अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज आप देख रहे होंगे मेरे अकब में और मेरे दाएं और बाएं जो है इस वक्त एक पूरी नफरी मौजूद है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अयाज राना किस तरीके का मुनफरिद प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जी, आपने जैसे यूनुस भाई को हमारे साथ देख लिया होगा, ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से ये जो शहर के अंदर मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद जो हमारे और आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी होती हैं, आप तो साइड मिरर्स हो गए, बैटरीज हो गई, आपके लोहे के दुश्मन जिनको हम कहते हैं, वो जो अपनी मंशियात थोड़े से नशे के लिए पूरे शहर को इस वक्त बर्बाद करते फिर रहे हैं, उनके लिए बेड़ा उठाया हुआ है यूनुस भाई ने। और साथ देने के लिए उनको SHO पीराबाद अनीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये यूनुस भाई जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से शुरू होता है और इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। और आप देखते हैं कि एक क्लिप आ जाता है आपके पास, लेकिन इसके लिए पूरा थाना और उसके साथ दूसरी नफरी और उसके बाद पूरा इनके साथ लोग मिलके जो ये काम कर रहे हैं, ये एक मुनफरिद काम है जिसके लिए एक पूरा सेटअप लगाया जाता है। स्टार्ट कर लेते हैं। यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो आपने ऑपरेशन कंडक्ट किया है, पीराबाद का ये इलाका है? जी जी। तो क्या है इसके पीछे, आज का ऑपरेशन क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका शुक्रिया कि ये ग्रैंड ऑपरेशन यूनुस अमीन का नहीं है, बल्कि ये ग्रैंड ऑपरेशन सिंध पुलिस का है। ठीक है। हम इनके साथ असल काम तो देखें सिंध पुलिस का ही है। मंशात के आदी लोगों को उठाकर रिहैब के अंदर दाखिल करना, माशरे के ठुकराए हुए लोग जो कराची के अंदर क्राइम और जराइम कर रहे हैं, छोटी चीज़ें तो हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ मोटरसाइकिल है। क्योंकि अगर किसी घर का वाहिद कफील हो और उसकी 50,000 की मोटरसाइकिल को ये चुरा कर 2-3 हज़ार रुपए में बेच दे तो ये उसका बड़ा नुकसान है। तो सिंध पुलिस के साथ मिलकर इस काम के ऊपर जो है भरपूर तौर पर इस वजह से जोर दिया जा रहा है, क्राइम भी ख़त्म हो जाए, जराइम भी खत्म हो जाए। मंशियात के आदी लोगों को खत्म करना मकसूद नहीं, बल्कि उनको ठीक करके घर पर भेजकर नई जिंदगी देना मकसूद है। और इसमें सिंध पुलिस जो है शाना बशाना भरपूर तौर पर इसमें हमारे साथ मौजूद है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और माशाल्लाह आपकी नफरी तैयार लग रही है कि इस वक्त जो ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं ये, क्या कितना बड़ा ये नासूर हमारी इस वक्त माशरे में फैल रहा है, ये नशा जो है इस वक्त? सर बिल्कुल, ये नशा तो माशरे में बिल्कुल नासूर ही है। और नशे के जो आदी अफराद हैं वो भी देखें ना माशरे में कितना हमारे लिए अलमिया है कि वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, चोरियां वगैरह करते हैं। हम अपने बालाफसान के अहकामात के तहत मनशात के जो मुनज़्ज़म अड्डे हैं जहाँ मनशा चलती है वहाँ तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। ठीक है। जैसे मक्सी पाड़ा है, हमने वहाँ मसमार कर दिए उनके सारे जगह, ये वो जो भी अड्डे थे। उसके अलावा आप पूरे कराची में देखें, कराची के अंदर वो मसमार हो रहे हैं, उनके अड्डे वो गिरफ्तार हो रहे हैं। उनके अलावा ये जो मनशात के आदी अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि वो जो आदी अफराद हैं वो भी कहाँ रिहेबिलिटेट हों और वो मुआशरे के लिए एक नासूर के बजाय एक अच्छा शहरी बन के एक अच्छे शहरी का किरदार अदा करें। तो इसीलिए यूनुस भाई को हमने तकलीफ दी है कि वो आ जाएं और मिलके ये काम हम सर सर आपके इलाके में है ये छोटी छोटी चोरियां रोज रिपोर्ट हो रही हैं कि बैटरी निकल गई, साइड मिरर्स निकल गए गाड़ियों के, बाइक की चीजें चोरी हो गई या बाइक चोरी हो गई, ये इस वक्त ज्यादा है आपके यहाँ, रिपोर्टिंग है इसकी ज्यादा? सर बिल्कुल हाँ, हमारे पास यहाँ मक्सी पाड़े की तरफ वहाँ पे कुछ पुल है न्यू नाज़माबाद का, वहाँ नीचे वहाँ उनका जो है ना बना हुआ है, वहाँ बैठते हैं हीरोइन ची वगैरह जो भी हम मनशात के आदी अफराद, तो वहाँ रिपोर्ट ये होते हैं। ये छोटी मोटी ये जो चोरियां हैं, लोहा जो जैसे यूनुस भाई ने कहा वो इन्हीं का ही काम है। जी हाँ यूनुस भाई, तो फिर क्या आज इलाका आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है, किस तरफ जा रहे हैं? डिसाइड ये है कि बस इंशाल्लाह ग्रैंड ऑपरेशन, यस, पुलिस पलटना झपटना और पकड़ना भी आपको दिखाएगी। और जवान हमारे तैयार हैं ये सारे इंशाल्लाह। चले जी, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। चले जी शुरू, सर थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे जो इनको पुलिस वालों को, ताकि ये किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। SHO साहब अपनी नफरी को ब्रीफिंग दे रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ से निकलते हैं और फिर हम फील्ड में निकल के आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से आज ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। अच्छा जी, अब हम थाने से निकले और हमने एक स्पॉट किया है, इस वक्त हम नया नाज़माबाद के पास नफरी जमा हुई है। सर यहाँ ब्रेक हुआ है बीच में, हम जब थाने से निकले तो अभी क्या स्ट्रेटेजी क्या बन रही है? SDPO हमारे साथ पीराबाद और मंगोपीर के मस्तूर अहमद जतोई साहब मौजूद हैं, और ये मंगोपीर और पीराबाद की हुदूद में
में एक जगह है, अभी तो काफ़ी सारे मस्मार कर दी गई। 2 दिन पहले इनके तमाम अड्डों को तोड़ दिया गया है एक्सीवेटर के ज़रिए से, मजदूर लाकर उनकी दीवारों को, और जहाँ एक्सीवेटर नहीं जा सकता था वहाँ पर मजदूरों के साथ उनके तमाम अड्डों को मस्मार कर दिया गया है। ये सारे के सारे भाग चुके हैं, लेकिन कुछ मंशियात के आदि यहाँ पर एक जगह पर जमा होते हैं। तो आज आप भारी नफरी देख रहे हैं। आज इनको भी इंशाल्लाह उठाकर डिवाइस से थाने में चेक करेंगे, जो इसमें सोर्स के ज़रिए पता चलेगा कि अगर कोई मंशियात फरोश है तो उनको ये जो है उनका फैसला करेंगे, नहीं तो बाकी को बहाली मरकज़ एहदी वैलेज की तरफ रवाना किया जाए। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त ये बड़ा यहाँ पे एक मुनज़्ज़म तरीके से ये काम हो रहा है? अब तो ये नासूर जो है हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सब जगह पहुँच रहा है, लेकिन इसका रोकथाम किस तरीके से, इसके ऊपर यही ऑपरेशंस ऐसे होने चाहिए या हर तरीके के ऑपरेशन इस वक्त शहर की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ये तो हम मुआशरे की सबकी जिम्मेदारी है इसको देखना। पुलिस के पास तो और काम भी है, इसके लिए अलग स्पेशल महकमे भी है, एंटी नार्कोटिक फोर्स भी है, एक्साइज में नार्कोटिक्स फोर्स बनाया गया है वो भी है, और पुलिस हम उनको सपोर्ट करते हैं एक्चुअली, लेकिन उसके बावजूद सारा वजन पुलिस पे ही आता है। तो हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है। हम इंशाल्लाह जितना भी हो सकता है हम कर रहे हैं। अभी हमने 3-4 मरतबा यहाँ बक्सी मोहल्ला में ये पुराने हैं अड्डे चलाते रहते हैं लोग, तो इन पे हमने 2-3 ऑपरेशन किए हैं। लास्ट टाइम हमने 2-3 दिन पहले जो है संडे वाले दिन हम इनके सारे अड्डे भी मस्मार किए हैं। तो ये लोग भाग के आ जाते हैं यहाँ पुल के भी नीचे, यहाँ 2-3 थानों की हुदूद मिलती है, मंगो पीर, पीराबाद, शारा नूरजान। फिर यहाँ लोग आके ये हीरोइन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर चोरियाँ वोरियाँ करते हैं। तो आज ये ऑपरेशन इसके लिए रखा है हमने कि इसको जो है ना, यूनुस भाई को भी तकलीफ दी है कि हम जो है यहाँ से हम उठाएंगे लोगों को, जो इनमें कुछ लोग, क्योंकि अब आजकल वो जो मंशात फरोश है वो खुद नहीं बेच रहे, उन्होंने आगे हीरोइनों को नया तरीका अख्तियार किया हुआ है, वो उनको थोड़ा थोड़ा देते हैं, वो आगे जाके भेजते हैं। तो उसमें हम जो लोकल इन्फॉर्मेशन होगी उस पर हम उठाएंगे, देखेंगे उनको कि जो उसमें बेचने वाले हैं तो उसको उस हिसाब से देखेंगे, जो आदि हैं तो उनको बहाली सेंटर के लिए रवाना करेंगे। तो एक बहुत शुक्रिया आपका यूनुस भाई। ये सवाल बन जाता है एकदम कि जब ये रिहैब में भेज रहे हैं तो आप मुतमईन हैं जो रिहैब वाले काम कर रहे हैं, तो ये इनका इलाज पूरा हो जाता है, ये रिहैब पूरे हो जाते हैं, या दोबारा निकलने के बाद महीना 1.5 महीने बाद ये दोबारा फिर इसी लत में लग जाते हैं? 4 किस्म के लोग आज हमारे ऑपरेशन के बाद मुतहरिक हो जाएंगे इनको बहाली मरकज से छुड़ाने के लिए। क्योंकि अहदी फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो उसके सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी है। जब वहाँ पर जाके ये बोले कि भाई आप हमारे घर का ये फ़र्द आप लेकर आए हो, इनको आप छोड़ दो, हम इसका अच्छी जगह इलाज करवाएंगे, वहाँ शोर करें, नशे की ज़्यादती, कमी से आदमी मर भी सकता है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। और वो 4 किस्म के जो लोग हैं वो इस वक्त मंशात के सबसे बड़े जो हैं वो उसको फैलाने में आला कार बने हुए हैं। सबसे पहला मंशात फरोश, दूसरा चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, और तीसरे इनके सहूलतकार, और चौथे इनके वो घर वाले जिनको ये चोरी करके अपना नशा भी करते हैं, उनका पेट भी पाल रहे हैं। तो बात यह है कि रिहैब भी अब हमें सरकारी तौर पर, अल्लाह करे कोई सिंध गवर्नमेंट एक बड़ा बनाकर दे दे जिसमें एंट्री भी सरकारी तौर पर हो और इखराज और इंदराज दोनों जब सरकारी तौर पर होगा तो कोई छुड़ाने नहीं आएगा। एंटी नार्कोटिक्स का तो अपना रिहैब है जी, है, लेकिन कराची में तादाद बहुत बड़ी है और उनको जो है वहाँ पर उनकी SOPs भी हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि कोई आसान SOPs वाला कोई बड़ा सेंटर सिंध गवर्नमेंट बनाकर दे दे, तो एक अच्छी कोशिश इस वक्त की जा रही है। लेकिन एक अहम बात आपको बता दूं कि जितने हीरोइन अभी पकड़े जाएंगे, पकड़े जा चुके या पकड़े जा रहे हैं, इन तमाम के घर वाले, इनके कुंबे मौजूद हैं, इनके वालिदैन मौजूद हैं, वालिदैन नहीं तो भाई बहन मामू चाचा मौजूद हैं। अगर ये अपने घर वाले इनको लेकर अगर अपने घरों पर चले जाएं तो कराची की रोडों पर कोई हीरोइनची नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें, कौमी सलामती इदारों का साथ दें, ये हीरोइनची जो रोडों पर है इनको अपने घर पर वापस ले जाएं। ठीक है जी। ग्रैंड ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें। अब जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो ऑपरेशन उस वक्त हो रहा होगा और ये तमाम नफरी जो है इस वक्त अपना घेरा तंग कर रही होगी, वहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, ये जो है इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन का जो है इस वक्त रेड पड़ चुकी है और ये तमाम जो नशे के आदी अफराद हैं उनके ऊपर पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि ये पुलिस ने एकदम धावा बोला है और ये सब चादरें डाल के यहाँ बैठे हुए थे और ये सिलसिला जारी है। अब ये
तमाम जगह पे ये पकड़ दकड़ हो गई है। ये आप हालत देख लें इनके, ये इस तरीके से अब ये जब हाथ लगे तो उसके बाद ये इस तरीके से करते हैं कि अपने आप को बोलते हैं कि हम नशे ही नहीं है, लेकिन उसके बाद ये पता चलेगा। ये देख लें, यूनुस भाई ने भी तकरीबन 2 लोगों को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है सब यूनुस भाई ने, और ये सब मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी तादाद जो है इस वक्त हाथ लगी है। यूनुस भाई ने इस वक्त जो धावा बोला है, एक बड़ी तादाद इस वक्त इनके हाथ आ गई है। और पुलिस की नफरी जो ग्रैंड ऑपरेशन जिसको कहते हैं, आज वाकई में ये एक ग्रैंड ऑपरेशन है। और इस वक्त हम, अगर आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा पहले वक्त बता दूं कि हम इस वक्त नए नाज़ाबाद से, अगर जब ये जो पुल शुरू होता है, ये नया नाज़ाबाद का जो पुल है उस वक्त मेरे दाएं हाथ की तरफ जाने में, और हम उसके नीचे इस वक्त मौजूद हैं। और ये इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन ने यहाँ पर अपना जो आज धावा बोला है मंशियात के आदी अफराद के ऊपर। यूनुस भाई माशाल्लाह लग गए आज बहुत सारे लोग। सर बड़ा क्रैकडाउन है, बड़ी मेहनत है देखा है पुलिस की, और ये आपकी आवाम के लिए रोड पर आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तमाम पुलिस आपके लिए आई हुई है ताकि क्राइम ना हो और जराइम ना हो। इस वक्त देखिए कितना बड़ा छापा पड़ा है, बड़े अड्डे पर बड़ा छापा। मंशात फरोशी भी खत्म होगी और मंशात के आदि लोग भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। अभी गाड़ियों में मुंतकिल करते हैं। ठीक है भाई, अब जो मरहला है पकड़ने के बाद ये दिखाएंगे कि ये गाड़ी, कैमरामैन से कहेंगे जरा घूम जाए और ये दिखा सके हम आपको कि ये गाड़ी में अब इनको मुंतकिल किया जाएगा और फिर ये थाने जाएंगे, वहाँ इनकी स्क्रूटनी होगी, बायोमेट्रिक्स वगैरह से इसको चेक किया जाएगा इन लोगों को कि ये किसी जराइम में मुलविस तो नहीं है। उसके लिए अब इनको पहले थाने लेके जाया जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप ये देख लें जी, एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त बस में मुंतकिल हो रही है। तो हम उस तरफ देखते हैं, ये ग्रैंड ऑपरेशन में आज एक बड़ी कार्रवाई जो है ये मंगो पीर वाले रोड से हम आए थे और अब ये बसों में मुंतकिल किया जा रहा है इनको। ये देख लीजिए, ये तमाम मंशियात के आदी अफराद जो इस वक्त सड़क पे बैठे थे, चादरें डाल के जो ये मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे, आज उनको क्या कहेंगे, ये जो ये काम किया जा रहा है नाजायज किया हुआ है। बच्चों को आने जाने एक तो नहीं होते हैं, 100, 150, 200 बंदे होते हैं यहाँ पर। आप 24 घंटे आके देखते हैं, दिन में शाम में हर टाइम इधर भरो। लेडीज को आने जाने मसला होता है कि इंसानियत नहीं है यहाँ पे। क्या अच्छी कार्रवाई है, आप समझते हैं? बहुत अच्छी कार्रवाई है, इसको एक बड़ी कार्रवाई करो। उन दोनों जो बेच रहे हैं, ये तो बेचारा मर रहे हैं, वो मिसमार किए हैं कल यहाँ पे, कल सारे मिसमार किए हैं इन लोगों ने, कल बड़ी कार्रवाई की है। बहुत और यहाँ क्या ज्यादा बहुत अच्छा किया आप लोग। ठीक, ये अब यहाँ पे जो है ये तमाम लोग जो है अंदर जाने से जो है गुरेज कर रहे हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद, बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं बाबा सिंध पुलिस। कार्रवाई है सर, बिल्कुल दबंग कार्रवाई है, ग्रैंड ऑपरेशन जिंदाबाद इंशाल्लाह। बस में लोग नहीं चढ़ रहे और जबरदस्ती अब उनको डाला जा रहा है, क्योंकि ये जबरदस्ती तो की जा रही है क्योंकि वो तो ये नशे के आदी लोग हैं, अब इनको लेके जाना है, लेकिन पुलिस अपनी पावर लगती है। तो अब चले जरा देखते हैं ये कार्रवाई, अब इनको नशे के आदी अफरादों को बसों में डाला जा रहा है। लोग उठाएंगे, सही नशे ही आदी लोग, सही हकीकत में नशे ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिंध पुलिस ने ये कार्रवाई किया। कौन से लोग इसमें, क्या चोर, इसमें डकैतियां भी करते हैं लोग, फैक्ट्रियों से जो है ना मशीन भी चुराते हैं या मोटर हो गया वगैरह मार्बल की दुकानें ज्यादा है। मार्बल की ये इंडस्ट्री मार्बल की है ना, ये पीछे एरिया जितना भी है ना मुंगोपी रोड, ये सारा मार्बल की इंडस्ट्री है। बिल्कुल, ये साथ में नीचे जो है ना ये सारा नस्ल खुशी हो रहा है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है ना बड़े को देखे ना वो छोटे भी वही सीखते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना सिंध पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जितने भी एरिया है ना सर जी, ये यहाँ पे ये पट्टी हो गया, ये सामने वाला हो गया, रात के टाइम पे या सुबह के टाइम पे जो है ना ये सारा यहाँ पे जो है ना कट होते हैं, सर के ऊपर दुपट्टा डालते हैं, यहाँ पे सब नशे के लिए आता है। ये एरिया हो गया या बनारस का एरिया हो गया, बैटरी या शीशे ये सब चीजें चोरी होती हैं। यानी बैटरिया हो गया, मस्जिद से चप्पल भी चुराते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। अच्छा, हाँ, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे 2-4 बातें लगवाते हैं, दो एक चोरी करके चला जाता है। तो ऐसे चोरियां भी कर रहे हैं, बेटियां भी छुपा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि इनमें खौफ हो, सड़क पे से तो गायब हों कम से कम। रोड से भी ये सिंध पुलिस जो कर रही है जबरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पे ये पूरी कुटबारियां, ये जगह वगह सारे बड़े होते हैं, बच्चे भी, माहौल सारा खराब हो रहे हैं यहाँ पे। हम गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं खड़ा कर सकते। ऑपरेशन जिंदाबाद। ठीक हो गया जी, यहाँ लोग बहुत जो है तारीफ कर रहे हैं सिंध पुलिस जो इकदाम ये ले रही है साथ मिल के ग्रैंड ऑपरेशन के, ये बहुत पजराई मिल रही है इनको।
आपने यूनुस भाई को बहुत स्टूडियो में देखा होगा कि वो जाते हैं, लोगों से टिकटॉक्स पे बात करते हुए देखा। आपने उनको पॉडकास्ट जितनी चल रही होती पॉडकास्ट में देखा। आपने उनको स्टूडियो में लोगों को इंटरव्यू देते हुए देखा। आज हम उनके साथ इसीलिए फील्ड में निकले कि ये कार्रवाई होती किस तरह और कितना टाइम टेकिंग, उसके ऊपर कितनी एनर्जी वेस्ट और कितना सिंध पुलिस का उनका साथ रहता है, वो आपको आज इस कैमरे की तवज्जुह से हम दिखा रहे थे। आइए अब जरा, ये बस भर गई है, आगे चलते हैं, देखते हैं और मजीद अब क्या आगे का क्या लाया हमारे। ये पुलिस चौकी है, उसके ऊपर भी ग्रैंड ऑपरेशन ने जो है अब एकदम छापा मार दिया है और यहाँ भी एक बड़ी तादाद में जो है वो मंशियात के आदी लोग जो हैं इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जरा आइए आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से हाथ लगेंगे। चारों तरफ से ये पकड़े गए हैं और ये आ जाइए जी, आ गए जनाब, ये हाथ लग गए, ये हाथ लग गए। अब आप देख सकते हैं ये चौकी में मौजूद है और ये देख लीजिए यहाँ बैठे हुए ये मंशियात का इस्तेमाल हो रहा था इसी जगह के ऊपर। ये भी पकड़ा गया, अभी थाने लेके ये बेचने वाला चले जी, सप्लायर भी हाथ लग गया और यहाँ पे अजीब एक स्मेल है और हम बाहर आ जा गए थे क्योंकि अंदर एक अजीब स्मेल है। ये मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर और ये पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी में बैठ के इन्होंने जो है ये इस्तेमाल करे तो बेचने वाला आज हाथ लग गया है। अब चलते हैं जरा इनके साथ और आगे आपको दिखाते हैं कि मजीद अभी कहाँ आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। जबरदस्त कामयाबी के साथ ऑपरेशन इंशाल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ये हीरोइन जी जो भी है ना, इनको रिहेबिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे कितने अभी 50 से ज्यादा आ गए हाथ में? सर कोई तादाद अभी गिने नहीं है, पता नहीं कितने, मगर बहुत तादाद है, बड़ी तादाद, बहुत तादाद देख रहे हैं खुद ही। इलाके वाले बड़े खुश हैं, ताली और नारे लगे बहुत खुश है क्योंकि ये हीरोइन जी देखो ना सबके लिए नासूर हैं जी। वो कह रहे माहौल बच्चों का, नए जनरेशन का माहौल खराब कर रहे थे सड़क पे बैठे। जी हाँ, ऐसे ही है ना, वो बच्चे देखते हैं इनको नशा पीते हुए। चौकी के अंदर से एक कह रहे हैं कि बड़ा डीलर भी जो सप्लायर है वो भी पकड़ा गया है। सर जो भी है वो चेक करेंगे, जो सप्लायर है उसको चालान करेंगे, जो पीने वाले उनको रिहेबिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलें जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों को आपको दिखाते हैं कि ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और यूनुस साहब के साथ और अनीस जो SHO हैं यहाँ के पीराबाद थाने के, उनके साथ आज न्यूज़ नाइट की टीम निकली हुई है। आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो कार्रवाई थी जो कि ग्रैंड ऑपरेशन की, वो अब हो चुकी है। यहाँ पे बसों में जो है मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद जो सड़कों पे बैठे थे उनको अब बसों में भर लिया गया। अब थाने की तरफ रवानगी हो रही है, अब वहाँ चलते हैं। अब ज़रा उनके बाद अब सॉर्टिंग करेंगे, अब देखेंगे कि इसके अंदर कोई बड़ा क्रिमिनल तो नहीं, जो इलाके के अंदर जो चोरियाँ होती हैं उसके अंदर मतलूब तो नहीं, या कोई बड़ा डीलर खुद भी मंशियात, आजकल जिस तरह बताया था हमें पुलिस अफसरान ने कि ये खुद मंशियात इस्तेमाल करने वालों को जो है मंशियात दे दी जाती है और वही आपस में एक दूसरे को बेचते हैं। अब उसकी निशानदेही होगी। थाने चलते हैं, अब देखते हैं कि वहाँ आगे की मजीद क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से होती है, वो आपको दिखाते हैं। चलें जी, जैसे हमने कहा था इस वक्त हम थाने आ रहे हैं और हम अब थाने पहुँच चुके हैं और जो लोग पकड़े गए थे, जिनको जो मंशियात के आदी लोग हैं, ज़रा ये देख लीजिए, ये बसों से उतार के ये कितनी बड़ी तादाद में जो इस वक्त ये मौजूद हैं, जो आज की कार्रवाई में हमारे हाथ आए हैं। अमीन भाई और SHO साहब जो हैं पीराबाद, अनीस साहब की आज बहुत ज़बरदस्त मेहनत थी। सर बहुत बड़ा एक फ्लॉग कहते हैं ना जो हाथ लगा इस दफ़ा, क्या कैसा देख रहे हैं इस वक्त? सर ये तो आप देख रहे हैं, हम तो रोज देखते हैं और आप अब तक की कार्रवाइयों में कैसी कार्रवाई? बहुत जबरदस्त कार्रवाई है, बहुत जबरदस्त है। कि इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि दो आगे पीछे की कार्रवाइयां हैं। एक ये पीछे की कार्रवाई है जो मंशियात के आदी की है और आगे की कार्रवाई मंशियात फरोशों पर थी जो इतवार के दिन थी और इससे कई गुना ज्यादा भारी नफरी थी। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई साहब की सरबराही में वो ऑपरेशन हुआ और कहाँ हुआ? मंशियात के अड्डों पर हुआ। 4 बड़े मंशियात के अड्डे मक्सी मोहल्ले में मसमार करके वो जो बड़ी बड़ी इमारतें थी ना उसको रेजा रेजा मट्टी मट्टी कर दिया। ये पुलिस का ही काम था जिन्होंने मंशियात के अड्डों को ख़त्म किया। सर आज माशाल्लाह बड़ी नारे लगे हैं आपके हक में भी और सिंध पुलिस के लिए बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई। लोगों से हमने बात करी, बड़ी पजराई मिली आपको कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है पुलिस और आज जिस तरीके से ये हाथ आए हैं, अब क्या आगे का क्या मरहला है इनका? सर बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पुलिस तो सारे ही अच्छे काम करती है, मगर क्या है कि जब बहुत ही अच्छा काम होता है फिर हमें आवाम की तरफ से बहुत अच्छी पजीराई मिलती है। पहले तो इसी इलाकों में हमने 4 इनके अड्डे मस्मार कर दिए और बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। वहाँ से हमने आइस, क्रिस्टल और बड़ी तादाद में 2.5 लाख रुपए कैश उनकी जो बेचते हैं वो पैसे और मनशा चरस वगैरह हमने बरामद किया। 5 बंदे पकड़े, हमने उनको चालान किया ना। अभी दूसरे दिन दूसरा मरहला ये है कि ये जो लोग उधर पीते हैं जो उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। इसी वजह से हमने यूनिस भाई की एक्सपर्टीज़ ली। यूनिस भाई को हमने फ़ोन किया कि आप आ जाएं तो ये इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ करें। तो कल वो थी कार्रवाई, आज ये कार्रवाई है। ये इंशाल्लाह एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएंगे, अच्छे शहरी बन के वापस आएंगे। तो अभी इनका क्या चीज़, कुछ बायोमेट्रिक्स या कोई चीज़ इनका सब चेक किया जाएगा? अभी क्या किस तरीके से इनको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका चेक हो? अभी पहले तो इनकी तलाशी ली जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड इनके पास मौजूद होता है। ये हमें पुलिस को ब्लैकमेल करने के लिए खुद भी ब्लेड मारते हैं, लेकिन आते ही अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं गाड़ी में भी इनकी ब्लेड्स वगैरह निकाल लेते हैं। अभी इनकी जो है वो तलाशी पुलिस लेगी, सामान निकालेगी। उसके बाद जो है वो इनके थम्स लगेंगे, डिवाइस से चेक किया जाएगा। उसके बाद फहरिस्त बनेगी। फिर इसके बाद हैदी विलेज के लिए जब रवाना करेंगे तो सर को पहले साफ़ किया जाएगा। कई बीमारियां इनके सरों में मौजूद होती हैं, ताकि वहाँ पर जाके नहलाएं, धुलाएं, कपड़े पहनाएं, खाना खिलाएं और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मगर मेन सबसे अहम बात, मगर ये उस वक्त सुधरेंगे जब इनके सहूलतकार इनको सुधरने देंगे। ये उस वक्त सुधरेंगे जब चोरी का कबाड़ी वाले, माल खरीदने वाले कबाड़िए इनको सुधरने देंगे, मंशियात फरोश इनको सुधरने देंगे। अब ये गंजा इनको किया जाएगा, अहदी में जाके छुड़ाएंगे और अहदी के बाहर वीडियो बनाकर बोलेंगे देखो पीराबाद का ऑपरेशन और एक दिन में बाहर। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जाएँ, अभी भी हज़ारों का मजमा मौजूद है। अगला मरहला दिखाते हैं आपको। अब जो अगला अब इनकी तलाशी होगी वो आपको दिखाते हैं कि फिर क्या क्या चलें जी। अब जब बाहर से बाद इनको अब थाने के अंदर मुंतकिल किया, अब इनकी तलाशी, जामे तलाशी हो रही है और चीज़ें देखी जा रही हैं। इनकी जेब के अंदर खासकर कोई ऐसा आला हथियार ना हो जिससे ये ब्लेड वगैरह जैसे बताए जा रहे थे, जिससे ये कट मारते हैं, खुद भी मार लेते हैं, अपने आप को ज़ख्मी करते हैं, पुलिस वालों को भी ज़ख्मी कर सकते हैं। आगे का जो मरहला है उसके लिए अब इनकी तैयारी हो रही है। अब इनकी तलाशी के अंदर जो इनकी जेबों से सामान है वो यहाँ जमा किया जा रहा है और जो ये खाली कराया जा रहा है ज़्यादातर। अब आप ये देख लें, ये कुछ बैटरियां, सेल, नस्वार, इस टाइप की चीज़ें इनकी जेबों से भी निकल रही हैं। माचिस जो ये अपने इस्तेमाल में रखते हैं, ये निकालते जा रहे हैं। और उनको सब चीज़ें इनकी खाली कराने के बाद अब इनसे ज़रा थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं, इससे पूछते हैं। ज़रा खड़े हो, ज़रा एक मिनट भाई। अच्छे भले आदमी हो, नौजवान, किन नशों में क्यों पड़ गए यार? मैं बहन के घर जा रहा था, शिपौन वाली तरफ मेरी बहन का घर है। मैं तो रोड से जा रहा था। नहीं, आप रोड से, हमने सब देखा है और आपको पकड़ा है। आप मैं मेन रोड से चलता हुआ जा रहा था। नहीं, आप नशा नहीं करते? चेक कर ले, मैं तो बोले अगर आपका अभी मेडिकल कराएं कोई नशा नहीं निकलेगा। मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? किराने की दुकान पे। किसकी? मेडिकल स्टोर नहीं होता है। कब से कर रहे हो वहाँ जॉब? तकरीबन सर मेरे को अपना ढाई साल हो गए। 2.5 साल हो गए। अभी अगर हम उनको फ़ोन करें तो वो आपको बोलेंगे कि ये मेरे पास काम करता है? जी बिल्कुल। तो हम और बड़ा मैं ही हूँ, एक छोटा भाई है वो पढ़ा है इंटर में, वो बड़ा मैं हूँ। 2 बहनें शादी हुई उनकी। अच्छा। वालिद साहब नहीं है। क्यों ये चक्करबाजी में क्यों लग गए? सर मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं तो जा रहा था। मैं सर अब मैं क्या बोलूँ आगे यार, जहाँ कार्रवाई हो रही थी वहाँ चादरों से नहीं सर, मैं चादर वादर में नहीं था सर। आप पूछ लीजिए। एक लड़का थोड़ी था, सर आपकी तरह वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग थे। तो ये जितने लोग हैं बेवकूफ तो नहीं है जो आपको पकड़, हम भी बना रहे थे, हम भी वहीं पे मौजूद थे। भाई मैं वहाँ मौजूद था, कैसे बोल सकते हो कि आप इतनी भगड़ मशीन है जो भाग रहे थे? कोई इतनी बड़ी भगदड़ नहीं थी जितनी बड़ी आप बोल रहे हो थी, लेकिन इस तरह कोई गलत आदमी आता तो वो तो पता चल जाता ना। सर वो समझ रहे, शायद मैं भी साथी हूँ। भागड़ मची इतनी एकदम। अच्छा, यानी आपका कहना है कि आप कोई नहीं, मैं नशा नहीं करता। मैं नशा नहीं। क्यों नशे में क्या हुआ, कि क्या वजह बनती, क्यों इतने लोगों के साथ बैठ गया, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वैसे। नाम क्या तुम्हारा? चांद नाम है मेरा। चांद जी। चांद इतना अच्छा नाम हुआ, तुम किन चक्रों में लग गए यार चांद? मैं तो अभी काम से आ रहा था। ये तो सब वो भी यही बोल रहा है, तुम भी यही बोल रहे थे काम से आ रहा था। क्या करते हो? मैं सफाई का काम करता हूँ। किसका? झाड़ू का तो जी। तो क्या, कौन सा नशा तुम्हें पसंद है जो तुम करने वहाँ पहुँच गए इनके पास? बस क्या मिल रहा था वहाँ? भाई के साथ मिलने गया था। क्या मिल रहा था? क्या पी रहे थे तुम लोग? वो कृषि लगा रहे थे, शीशा कृषि। वो आइस? जी आइस। कितने की मिलती है अभी आइस का? 500 रुपए की पूरी। 500 रुपए में मिल जाती जी। है? तो वो उसी से ली तुमने, भाई से, उसी के साथ कर रहे थे? नहीं, मैं तो वैसे भाई के पास आया, मैं मेरे साथ काम।
लगाता हूँ तो मैं, बस फिर बात खत्म हो गई ना। हाँ भाई। तो आज के दिन तुम लगे हुए तो कब से कर रहे हो? क्या मैं तो होता है? अभी क्या मिलता है नशा में? क्यों करते हो? किस चीज से परेशान हो तुम नशा करो? कुछ नहीं, ऐसे बस लग गया। शौक के लिए कर रहे हो? कोई परेशानी है? जब तुम काम भी करते हो माशरे में, एक अच्छा तुम्हारा आना जाना, लोगों के साथ बैठना उठना है, तो फिर ये इस लत में क्यों वजह क्या है? वजह माँ बताओ। ने मना किया था, बस लग नहीं, गया। वजह कोई होगी ना। शौक में करते हो, कोई बहुत मजा आता है क्या? मजा तो नहीं आता है, ऐसे फिर? बस लग गया। लग गया जी। तो इसका नशा कोई छुट तो जाता है? अगर तुम अभी भेजेंगे तो फिर अगली दफा अगर इसका इलाज हो जाता है तो फिर करोगे दोबारा? नहीं, दोबारा भी नहीं करेंगे, तौबा कर देगा बस। अब तौबा कहाँ कर। रिहाइश का? भुट्टो में। भुट्टो में। और कितने घर वाले हो हैं यहाँ पे? नहीं जी, अबू अम्मा है वो? जी। और कौन है? भाई है, भाई भी है। वो क्या करता है? वो भी यही काम करते हैं, सफाई का। नशा वो भी करता है? नहीं, और कितना अरसा हुआ तुम्हें ये सब करते हुए? यही 2-2.5 साल। 2 साल? हाँ, 2 साल से कर रहे हो? इतना नहीं, 2-2.5 साल। चले ये कुछ लोग जो जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये आइस का नशा करने वाले कब से कर रहे हो नशा? सर मेरे को हो गए 3-3 साल हो गए। 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में क्या क्या लोगों के घर से चीजें, गाड़ियों में से, कहाँ से क्या सर काम जी मैं किया? चोरी नहीं करता, मैं जो ना मेहनत करता हूँ। पहले शादी हाल का काम करता था लियारी में, जो है ना हॉस्पिटल में, इंसाफ हॉस्पिटल नहीं, डेबो की जहाँ पे हाईवे में इंसाफ हॉस्पिटल है, उधर काम करता था 6-7 चीज़ का? महीने। सफाई का क्लीनर का। फिर तूने मोहल्ले की सफाइयाँ शुरू कर दी? नहीं सर, मोहल्ले की बाखुदा आज तक चोरी का काम नहीं किया सर। तो बेटा कैसे पूरा कर रहे हैं अपना नशा? सर मेहनत करते, झाड़ू मारते, कोई समझ लो फेरी मार लेते। क्या ऐसे फेरी? ये बोतले चुकते हैं। अच्छा। फिर काम छूट गया, फिर इधर आ गया पहाड़गंज में, शादी वादी की, इधर आ गया, एक बेटा है मेरा। तूने शादी भी कर ली सर हाँ इसी ना। नशे की हालत में? नहीं पहले सेट हो गया था ना, बेगम ने बोला कि तेरे साथ शादी करूंगी, ये नशा छोड़ देगा। छोड़ दिया नशा वशा छोड़। पहले पाउडर चलता तुम्हें था, दोबारा क्यों शुरू हो गया? फिर अब क्या करते हो नशा? दोबारा इधर गार्डन पे आके मेरे को पकड़ लिया किसने? ग्रैंड ऑपरेशन वालों ने। गार्डन में? हाँ तो आज तो नमंगो पीर से पकड़ा गया तू। सर जी बस तुझे तो यही नहीं पता कि तू पकड़ा कहाँ से गया? तू तो घर में ही नहीं जाता। पहले गार्डन में पकड़ा गया था। एकदम पहले भी पकड़ा जा चुका? पहले क्या, 1 साल पहले? कितने दिन पहले? 6 महीने रह के आया। फिर दोबारा शुरू हो गया? नहीं मैं अभी इतना नहीं करता। इतना और उतना क्या होता है बेटा? थोड़ा- नशा नशा होता है, 1 दफा कर 2 दफा कर, नशा तो नशा है ना। बाकी अभी ये है कि मैं दिल से छोड़ना चाहता हूँ सर। तू जब 6 महीने पहले तू रह के आ गया तो अब फिर स्वयं कैसे छोड़ेगा? बस सर यही लड़कों के चक्करों में, 2-2 दम के चक्करों में ये लग जाता लड़कों का है। नहीं है, ये तो तुम्हें अंदर अपने आप को मजबूत करना है ना। बाकी है मैं नौजवान और मेहनती बंदा हूँ। नौजवान तो तू नजर आ रहा है मुझे। चोरी शिकारी आज तक नहीं की। मेरे ये अब्बू तो को सब ही बोलते पता है सर। मैं नहीं, बाकी आज तक नहीं, लिस्ट में नाम भी नहीं हमारा आज तक नहीं चोरी शिकारी तो की। अभी पता चल जाएगा। बाखुदा कभी मेहनत कोई करता हूँ। सरिया नहीं निकाला, कभी कोई ढकना नहीं उठाया, कभी किसी का साइड मिरर नहीं तोड़ा, नहीं, कभी नहीं। कोई बैटरी नहीं उठाई, नहीं कभी कोई गटर का ढकना नहीं उठाया, नहीं कुछ नहीं किया? नहीं मेहनत करके किया, जो झाड़ू मार के किया। तो तुम आइस का नशा करते हो? हाँ कितने में मिल जाती है आइस? 200 में इधर से मिलती थी। 200 रुपए में वो नशा तुम्हारा कितनी दिन चल जाता है? कितनी दो- देर चलता भाई? दो दिन बस। 2 दिन? एक सुबह एक रात बस। 1 रात? 2 खुराकें। 2 खुराक? हाँ 2 खुराक में तुम जो 1 खुराक लेते हो तो उसका नशा कितनी देर रहता है तुम? उसका ऐसा आधा पौना घंटा बस। बस वो आधा पौने घंटे के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस सर यही तो अपनी दिल में कभी कभी सोचते नशा करके कि यार हम लोग गलत कर रहे हैं। जब पकड़े जाते ना तो ये बहुत लोगों को ख्याल यही आता है, यार ये गलत हो गया, ये छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि जब तक हत्थे नहीं लगते ना कानून के हाथ में, जब तक आदमी यही बोलता है। सर जी पहले भी क्या जवाब लाया तू? 1 मिनट मेरे पास आ जाए इसी बात पे। यहाँ ब्रेक ले लें। वो कह रहा है ये लोग बेचना बंद कर दें तो हम पीना बंद कर देंगे। आप यहाँ ब्रेक ले लें, जरा इससे बात करते हैं, फिर जरा पूछते हैं कि ये कौन सी मंतक लेके आया है कि ये बेचना बंद कर दें और पीना हम बंद कर देंगे। ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज जरा बड़ा क्या कह रहे हो कि बिजली बंद हो जाए तो तुम बिना चुन्नी पियोगे नहीं, ये कह रहे हो? जी साहब, क्यों हमारे वो छोड़ के आते हैं ना, इदारे से इलाज करके आते हैं, हम लोग नहीं पीते तो आज यार दोस्त जो ना बोलते हैं दो दम के चक्कर में लगा, तो फिर बेटा हम यार फंस दोस्त जाते छोड़, जब पता है कि ये यार दोस्त अच्छी तुम्हारे दोस्त नहीं है तो उनके साथ बैठना ही क्यों है तुम्हें? हैं। अभी हमने वही नसीहत कर ली घर पे, रात को भी मेरे पकड़ने को के बाद तो यही नसीहत मिलती है मेरे बच्चे। घर वाले मेरे को बोल रहे थे इलाज पे चला जा, गाँव चला जा, नशा छोड़ दे। मैंने बोला सही क्या है। नाम है तुम्हारा? ताहिर लियाज, ताहिर कहाँ से? मंगो पीर का साहब रहने वाला हूँ, पहले पहाड़गंज का हूँ। पंजाब में कहाँ से हो? पंजाब गुजरा वाले लाहौर का। और बाकी फैमिली किधर है? बाकी फैमिली इधर की है, किधर की है? मंगा पीर, मंगो पीर थाने के कराची सामने। यहीं पर की है या पंजाब में? अभी नहीं, पंजाब में। पंजाब में तुम अकेले हो यहाँ? नहीं, यहाँ पे फैमिली है मेरी, यही तो सवाल कर रहा हूँ। मंगो पीर रहती है फैमिली। कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में वाली साहब है, वालदा है, बहन भाई है। शादी तुम्हारी? उसने तो नहीं, शादी कर ली? नहीं, मैंने नहीं साहब की शादी। अच्छा क्या नहीं की? पहले अपना इलाज करा लो, उसके बाद शादी करना। कमाने वाला भी मैं ही हूँ और कोई भाई नहीं कमाने वाला नहीं है। दूसरे तो भाई तुमने अपनी कमाई इसमें नशे में लगा रहे हो ना? घर पे भी देता हूँ साहब। उनके इतना क्या काम करता है तू भाई? गटर का काम करता हूँ साहब, गलियों में झाड़ू लगाता हूँ। कब लगाता है तू? तो हर वक्त तो नशे में पड़ा हुआ है। नहीं ना, तुझे अभी हमने भी दिन दिहाड़े में पकड़ा है और तू नशे में पड़ा हुआ है, तो काम कब करता हो? तो साहब लकड़ी भी उधर मेरी पड़ी हुई थी चौकी के पास है। नशा करके उसके बाद अपना जाता हूँ, सरिया लकड़ी मेरे हाथ में होती है, झाड़ू होता है, गलियों में सफाई कर ली, गटर खोल लिया। और वो गटर के ढकने भी तुम ही लोग निकालते होगे नहीं, फिर? ढकने वगैरह नहीं साहब, किसी उसका से सरिया मेरे कहाँ कार्ड जाता है फिर? ढकने हर दूसरे दिन गायब होते हैं। ये जो बोरे वाले ना ये उठाते हैं, बोरे वाले करते हैं, हम तो उनको भी मना करते हैं, तुम लोग चोरी करते हो, साथ में हमारा नाम भी बदनाम होता है। हम तो साहब मेहनत मजदूरी करके खा लेते, चोरी नहीं करते, क्यों से अल्लाह को भी जवाब देना कल को। मेहनत मजदूरी करके नशा कर लेते हो, खाते नहीं हो, ये बोलो। हाँ, ये करते हैं साहब, नशे के लिए तुम काम कर लेते हो। हाँ ना। अच्छा। अभी ये पापे वगैरह घर पे बच्चों के लिए लेके जा रहा था, साहब को मैंने बोला चौकी में। और आज तुझे वहाँ नजर आ गए लोग, वहीं बैठ गया तू। ये तो हम लोग तो साहब जा रहे थे अच्छा खासा। माफ कर दे यार, अब हम भी वहीं पे मौजूद थे। अब ऐसी बातें ना नहीं, करो। नहीं। अभी जिस आदमी से पूछूंगा ना वो यही बोलेगा कि मैं तो जा रहा था, मुझे तो वहां से गुजर रहा था, मुझे पकड़ लिया। और ये इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि तुम लोग क्या कर रहे थे और किस तरीके से पकड़े गए हो। जी जी साहब। हम लोग एक साथ बड़े हाँ। एक साथ बड़े में एक गली मोहल्ले में पहाड़गंज में। अच्छा, ये ये भी तुम रहेगा। दोनों को ये भी नशा पहाड़- करता है, तू उसको देख के तूने भी नशा शुरू कर दिया। ये भी पहाड़गंज तुम में रह दोनों के- आपस में यही करते रहते नहीं, हो। ये बोल भी दो कि मेरा पहाड़गंज दोस्त में यार रह के पीता है। आया। मैं बोल रहा हूँ ये भी पहाड़गंज में रह के आया, उसी इलाके से। ये मंगो पे चला गया। साहब इसको बोला तू क्यों नशा कर रहा था, बोला यार दोस्तों के चक्कर में लग गया हूँ। तो तुम दोनों आपस में ही दोस्त हो ना, तो अभी तो नशे में लगे हुए हो। ये बड़े साहब इधर है जरा। माशाल्लाह आपकी जेब से तस्बीहां, यासीन, किन चक्रों में लग गया? साहब मैं नशे नहीं कर रहा हूँ साहब, मेरे टेस्ट करा दो, आप टेस्ट के लिए ले जाओ। मैं नशे नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा था तस्बीह बेचने के लिए, मैं मस्जिद में तस्बीह बेच रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, अपना फैमिली पाल रहा हूँ, रास्ते पे जा रहा था। जहाँ आज कार्रवाई हुई है ना, ये तो अब आप बोल ही नहीं सकते कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। हम वहाँ मौजूद थे, हमने वहाँ से देखा। आप जिस तरीके से बरामद हुए हैं, जिन जगह से आप बरामद हुए हैं, वो कैमरे में आया है। जी सामने होटल है, होटल में नाश्ता करके जैसे होटल से निकला ना, होटल वालों को तो पकड़ा ही नहीं, अपने तो रोड पे फुटपाथ पे तो जो कपड़ा डाल के बैठे हुए थे, ये आज सारे वो लोग पकड़े गए। आप हमारे को सबूत करके दिखा दो। मैं कपड़े से निकला हूँ, मैं कपड़े से बरामद हुआ हूँ, तो फिर हमारे कैमरे में है। कैमरे में हमें मौजूद दिखा। आप नशा नहीं करते? नहीं सर। यासीन आपकी जेब में रखी हुई है, बिल्कुल तस्बीह आपकी जेब में मैं रखी हुई है, तस्बीह साहब मैं तस्बीह भेज रहा हूँ मस्जिद। कोई नशा नहीं करते आप? नहीं, कोई नशा नहीं किया? नस्वार बस ये जीप में पड़ा हुआ नस्वार करता हूँ, तस्बीह भेजता हूँ। भाई ये आप लोगों के साथ नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? सही बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं मैं बोलो। मैं अब वहीं से आपके साथ ही आपकी गवाही दे रहे हैं कि हमारे साथ थे। इसके साथ थे। अच्छा, हाँ क्या बड़े तो रेजिस्ट कर रहे थे ये उस वक्त? चाचा बैठने ही नहीं मांग रहे थे उस टाइम पे। ये ना पुलिस ना रोड से रहे थे ना। भाई ये जब नशे में होता है ना आदमी, तो कंट्रोल में नहीं आता एक आदमी के, वैसे ही पता चल जाता है हाथ लगा के। नशे ही को हाथ लगाते ही पता चल जाता है, जब वो अकड़ता है ना पापड़ की तरह, तो पता चल जाता है कि वो नशे में है कि नहीं। सर मैं जैसे होटल से मैं निकला, जैसे गुजर रहा था रोड से बड़े साहब, होटल से। आपकी सफेद दाढ़ी है जी। आप जिस चक्कर में लगे हैं, मुझे लग रहा है नए नए ये अभी शौक में फंसे हैं और अभी इतने आदी नहीं है। अभी आप इसके ऊपर रिहैब कर लें, जाएं अपना इलाज करा लें, ये बहुत अच्छी चीज। ये आगे अपना फ्यूचर देख लें, ये पीछे ये लोग देखें। आप
देखो मैं अल्लाह की कसम मैं नहीं करता हूँ नशा साहब, इससे नहीं ये ना करें झूठी मैं गुजर रहा था साहब। नहीं साहब, ये हमारा खामखान साथ इसमें कोई नहीं है। चले ऐसे ठीक बोल हो गया जनाब। ये अब आ चुके हैं यहाँ पे। अब इसका अगला मरहला है कि इनकी जो अब सर आपका अगला मरहला क्या है? नाम वाम ये सब ये नाम लिखेंगे, इनका लेटर बनाएंगे, ये फिर अपना भाई इनको ले जाएंगे, वो वहाँ जमा करवा देंगे ईदी में। अच्छा, अब का जो सिलसिला है, आपके लेटर के बाद अगर छुड़वाना हो किसी को, इसकी फैमिली आ जाती है तो फिर आप ही लोग इसके लिए लेटर, कोई जमानत होती है या कोई ये वहाँ पर ही आते हैं, वहाँ पे ईदी रिहेबिलिटेशन सेंटर में, वहाँ पे जब ये ठीक हो जाते हैं तो उनके वर्षा या वहाँ पे श्योरिटी देंगे कि भाई ये नशा नहीं करेंगे। तो मजीद अब फिर कोई ताल्लुक नहीं हमारे साथ ताल्लुक नहीं। चले जी, और जरा पूछ लेते हैं फिर अमीन भाई से और बात करते हैं कि अब अगले मरहले के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं जी। कौन देगा जब हम वहाँ जाएगा? अभी आप नंबर लिखवा दें, जो आप नंबर हमें पता नहीं है, तो फिर वो आपको इतला कर दें। ये फिर इतला करेगी आपको, एडी वाले ये तमाम लोग इस खुद इतला करेंगे। आ जाए आप थोड़ा अमीन भाई से बात करके जरा देखते हैं कि मजीद की आगे की कार्रवाई की क्या तैयारियाँ होगी। चलें जनाब, अब क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ इलाके के अंदर हम गए, जहाँ पे हमने नया नाज़िमाबाद के पुल के नीचे जहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें हमने देखा कि तकरीबन 30 से 35 से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त आज इस कार्रवाई में हाथ आए हैं, ये मंशियात के आदि। और एक बड़ा डीलर भी आप कह रहे हैं कि जो मंशियात फरोश है वो भी हाथ लगाए। हमने कल हाथ किए थे इनके। अच्छा। देखते हैं इनके अंगूठे, इनके फिंगरप्रिंट्स लगवाते हैं, फिर देखते हैं जिसका रिकॉर्ड होगा उसको फिर हम अपने पास रख के ना जेल भेज देंगे। वो जेल जाएगा, बाकी लोग जो है रिहैब की तरफ जाएंगे। अमीन भाई, एक बार फिर बड़ा ऑपरेशन में, जैसे वहाँ पे भी कह रहा था कि लोग ज़्यादातर आजकल स्टूडियोज़ में देख रहे हैं कि आप कभी किसी टिकटॉक में या किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए या स्टूडियो में बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे थे। आज आपने हमें मौका दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि न्यूज़ नाइट की टीम आपके साथ आज ऑपरेशन में हिस्सा लिया, हमने भी। अब जो ये मरहला है, अब ये आपकी जिम्मेदारी पे जाएंगे आगे की तरफ। जो इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे घर वालों को कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पकड़ लिया गया है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा कि इनके घर वालों को कोई फ़ोन जाएगा या ये बाद में फ़ोन जाएगा, कैसे वो अपने घर से कांटेक्ट कर सकते हैं? सर माशाल्लाह, आपने मेरे साथ बहुत सवाल किए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि इतने सारे जो लोग अभी पकड़े गए, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा ऐसा हो जिसके बहुत साफ कपड़े हों या सारे मैले हैं? मेजॉरिटी सारे ही मैले हैं तकरीबन। अगर मैले हैं तो फिर घर कहाँ जाते हैं? जब घर जाते नहीं है तो ये इनका बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। आप बात को समझिए कि दुनिया, आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं मेरे कहने से? आप मुझसे पूछे कि दुनिया में सबसे सच्चा कौन, पूछे आप प्लीज। दुनिया में सबसे सच्चा कौन? पता नहीं, लेकिन झूठे सबसे ज्यादा ये हैं। अच्छा, ये ज्यादातर हमें ये बोला कि मुझे ऐसे ही पकड़ लिया, मैं काम पे जा रहा था। अच्छा, आप कैमरे की नोक पर थे, आपको क्या लगता है कि आपने देखा सारा अड्डा बैठा था? हमने तो उनको बोला हमारे पास आप फुटेज में मौजूद है कि आप चादर के अंदर से बरामद हुए नशा करते हुए। जब तक ये हाथ में नहीं आते, ये भरपूर नशा कर रहे होते हैं। जैसे हाथ में आते हैं तो बीमार हो जाते हैं। हर आदमी का अपना उज़र है, अपनी कहानी है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई इनके घराने मौजूद हैं और उनको पता भी है कि नशा करते हैं। कितना ही अच्छा होगा अगर वो इनको लेकर चले जाएं और जाके उनको अपने घरों पर रखें, रिहैब करवाएं, उनकी जो है अच्छी तरह निगहदाश्त करें, काउंसलिंग करें। अगर इनके वालिदैन नहीं, इनके भाई बहन दूसरे लोग मौजूद हैं, अगर इस तरीके से वो करते रहेंगे तो अल्लाह के फजल से हमारे कराची से, पाकिस्तान से मंशियात ख़त्म हो जाएगी। तो अमीन भाई, वैसे रिहैब वाले अगर प्राइवेट किसी इदारे में हम जमा भी कराते हैं तो 30 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा है एक आदमी का महीने का। तो ये जो मुतवस्सित तबके का आदमी का, अगर किसी का बच्चा ये इस तरह से आदी हो जाए तो उसके लिए वो 50,000 रुपये देना महीना, तो ये भी मुमकिन नहीं है ना। ये इसके लिए भी तो एक काम करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब आप थोड़ी अपील इसके ऊपर भी होनी चाहिए कि इसके लिए सरकारी तौर पे अब एक बड़ा इदारा बनाया जाए। देखिए, हम तो बार कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसका भरपूर तौर पर सरकारी तौर पर इलाज करवाए। लेकिन सनशाइन एक है, अब्दुल खालिक अंसारी हैं और पुलिस के साथ वो पहले SHO भी रहे, वो किसी ज़माने में वो साबका हो गए। उनके पास है 5,000 रुपये महीने पर इलाज हो रहा है। 5,000 ढूंढे तो सही। एम साहिबान मंगोपीर के अंदर है, 8,000 रुपये महीने पर हो रहा है। ढूंढे तो सही। एक दिल की तसल्ली के हमने बहाना बनाया हुआ है कि 50,000, 60,000, 70,000, तो आप घर पे लेकर OPD करवा कर इनको घर में बांध कर प्यार मोहब्बत से जंजीर के साथ, जिनको अपने बच्चे ठीक करने होंगे, मुहिब वतन पाकिस्तानी होंगे, मंशात को ख़त्म करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनको एक बंदा संभालना है, एक घर का एक फ़र्द है। आप मुझे बताइए, इतने सारे लोगों को पुलिस ने
संभाला, अभी कितने लोग हम संभालेंगे और उसके बाद सारे हैदी फाउंडेशन में संभाले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपके सवाल के बगैर मैं आपसे एक छोटी बात कर दूं, इतनी भारी जब नफरी देखेंगे लोग बोलेंगे यार इतनी सारी पुलिस खाली हीरोइन चौकी पकड़ने में लग गई। आप मुझे बताइए क्या मैं हौसला शिकनी करूं या हौसला अफजाई करूं, आप बताएं। सर इसका जवाब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और आज हमारी टीम आपके साथ खड़ी हुई और उसको हम ऑन एयर लेके जा रहे हैं, तो आपकी हौसला शिकनी हुई या आपकी हौसला अफजाई हुई? पुलिस भी बता दे और आप भी बता दें। हौसला अफजाई हुई, और हौसला शिकनी करने वाले जितनी बातें करते रहे, हम हौसला अफजाई के साथ सिंध पुलिस के साथ एक पेज पर खड़े रहकर अल्लाह के फजल से काम करेंगे। तनकीद वालों से गुजारिश है कि 6 घंटे की तनकीद है उसको 12 घंटे की कर दें, और हम 24 घंटे काम करते हैं, हम इंशाल्लाह 26 घंटे कर देंगे। जज़ाकल्लाह। ये आज बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, बहुत शुक्रिया अमीन भाई। इस कार्य खैर में हमने भी अपना हिस्सा डाल दिया। कोशिश थी, देखें सब बात यही कर रहे हैं, जिससे भी बात तनकीद करने वाले कहते हैं कि भाई जो बेच रहा है, जो अड्डे हैं, तो भाई उस पर भी तो कार्रवाई हो रही है। साथ साथ ये आप बोलते हैं, हमने भी उस इलाकों से रिपोर्ट किया है कि जो गली मोहल्ले में जब ये छोटे बच्चे देखते हैं कि ये चादर डाले लोग कर क्या रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ता है, इसको भी साफ करना आपकी हमारी घर वालों के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे समझ रहे हैं कि इनको ये साफ होने चाहिए। गले सड़कें जो आपकी गली मोहल्ले हैं वो साफ होने चाहिए, माहौल साफ सुथरा मिलना चाहिए, और जो ये असर पड़ता है नौजवान नई नस्ल के ऊपर, उसके लिए ये कार्रवाइयाँ होती हैं। अमीन भाई वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपने हिस्सा डाल रहे हैं। अब आप तनकीद समझें। न्यूज़ नाइट की टीम आज इनके साथ साथ गई थी फील्ड पे, हमने आपको दिखाया आज ग्रैंड ऑपरेशन किस तरीके से कंडक्ट होता है शुरू से लेकर आखिर तक। आज आपने आपको अपनी इस कैमरे की आंख से दिखा दिया। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।